है। अब दो सिचुएशन है, वन इज सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, वन इज सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ये क्या चक्कर है? सो सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म यानी पैराथायरॉयडिज्म की एक सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है कि आपका पैराथायरॉयड हार्मोन कम है, बट दैट इज सूडो, मतलब कि वो क्या है, फॉल्स है। सो बेसिकली पैराथायरॉयड की कमी से जो क्लिनिकल फीचर्स आने हैं वो फीचर्स तो आते हैं, लेकिन पैराथायरॉयड हार्मोन कम नहीं होता, मौजूद होता है, लेकिन बॉडी उससे रेजिस्टेंट है, इसलिए हम इसको सूडो कहते हैं। सो दिस इज़ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर जो कि मिटर्नल ट्रांसमिटेड, दिस इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें मिटर्नल ट्रांसमिटेड म्यूटेशन होती है और यहाँ पैटर्नल है। मिटर्नल ट्रांसमिटेड म्यूटेशन आती है किस जीन के ऊपर? GNAS, जी नास जीन, इम्प्रिंटेड जीन है, उसके ऊपर म्यूटेशन आ जाती है और ये जीन लिंक्ड होती है पैराथायरॉयड रिसेप्टर के साथ, पैराथायरॉयड हार्मोन रिसेप्टर के साथ। अब बेसिकली होता ये है कि लेट सपोज दिस इज़ पैराथायरॉयड हार्मोन रिसेप्टर। जब पैराथायरॉयड हार्मोन रिसेप्टर ने इसके ऊपर आके बाइंड करना है तो इसने आगे से जी प्रोटीन्स जो हैं उनको एक्टिवेट कर देना है, ठीक है। बट ड्यू टू द म्यूटेशन, जब भी पैराथायरॉयड हार्मोन आके इसके ऊपर बाइंड करता है तो इनएक्टिवेशन हो जाती है और जो आपका एडिनाइल साइक्लेज है वो इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से PTH की वजह से सेल में जो भी चेंजेस आने हैं वो नहीं आएंगे। सो वो सेल PTH रेजिस्टेंट होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन से वो सेल रेजिस्टेंट होगा। सो बेसिकली दैट एनकोड्स फॉर GS protein alpha subunit and cause inactivation of adenylate cyclase when parathyroid hormone bind to its receptor that led to end organ resistance, kidney and bone to parathyroid hormone. So basically ऑब्वियसली आपकी बॉडी PTH को जब रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, अब जब बॉडी PTH को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही तो क्या होगा? अब PTH तो है, ठीक है, PTH के लेवल्स तो हैं, लेकिन बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही तो कैल्शियम कम होगा। अब जब कैल्शियम कम होगा बॉडी सिग्नल देगी और PTH ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन हाइपोकैल्सीमिया तो रहेगा। सो बॉडी के अंदर हाइपोपैराथायरॉयड के क्लिनिकल फीचर्स मौजूद हैं, बट दैट इज़ सूडो हाइपोपैराथायरॉयड बिकॉज पैराथायरॉयड हार्मोन इज़ प्रेजेंट but body is resistant। and why body resistant? autosomal dominant maternal transmitted mutation है और ये maternal transmitted mutation जो है वो पैराथायरॉयड हार्मोन रिसेप्टर के ऊपर है, जिसकी वजह से एडिनाइल साइक्लेज इनहिबिट हो जाता है। सो लैब वैल्यूज़ में यही होगा। फिजिकली अल्ब्राइट हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफीज को कहते हैं, जिसमें आप ये देख सकते हो कि 4th and 5th फिंगर जो है वो इनकी शॉर्टर होती है, शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, ओवरऑल राउंड फेस होता है, सबक्यूटेनियस कैल्सिफिकेशन और डेवलपमेंटल डिले होता है। सो पैराथायरॉयड वुड बी हाई बट कैल्शियम वुड बी लो एंड फॉस्फेट वुड बी हाई, क्योंकि कैल्शियम स्टोर नहीं हो रहा और फॉस्फेट जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा, सो फॉस्फेट के लेवल ज़्यादा होंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये है कि क्लिनिकली सिम्टम्स या साइंस तो होंगे, लेकिन लैब वैल्यूज़ जो हैं वो नॉर्मल होंगी। सो सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म तो है, बट दैट इंस्टेंस इज सूडो इन नेचर बिकॉज पैराथायरॉयड हार्मोन और बाकी कैल्शियम वगैरह नॉर्मल होगा। सो इट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये पैटर्नल ट्रांसमिटेड म्यूटेशन है इम्प्रिंटेड GNAS जीन के ऊपर, लेकिन एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस इसमें नहीं होती क्योंकि मैटरनल जीन नॉर्मल होती है, लील नॉर्मल होती है। सो आपकी जो किडनीज होती हैं वो रिस्पॉन्ड कर रही होती हैं। फिजिकल फाइंडिंग सेम होती हैं, लेकिन PTH नॉर्मल होगा, कैल्शियम एंड फॉस्फेट नॉर्मल होगा, क्योंकि किडनी के लेवल पे वो PTH को रिस्पॉन्ड कर रही है। सो दैट इज़ वाई सूडो हाई, ये सूडो है, यानी सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का भी गलत वर्जन है, बिकॉज क्लिनिकली तो ये इससे मिलता जुलता है, लेकिन लैब वैल्यूज़ में वो गलत आ जाता है, ठीक है। सो आई होप कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ में पका दिया हुआ है एंड इट्स वेरी ईजी, आप रीड कर लो, बस समझ आ जाता है तो इट्स फाइन, वरना ये कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से कोई क्लिनिकल क्वेश्चन नहीं आता। सो बॉडी में अगर विटामिन D डेफिशिएंसी होगी तो विटामिन D डेफिशिएंसी से जाहिर है जो विटामिन D लेवल है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करते हैं, लेकिन सिर्फ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की वजह से ही तो कैल्शियम मेंटेन नहीं होता ना, कैल्शियम को पैराथायरॉयड भी मेंटेन कर सकता है। सो कैल्शियम लेवल माइट बी अ बिट लो और मे बी नॉर्मल, फॉस्फेट में भी नॉर्मल अ बिट लो, बट चूँकि विटामिन D डेफिशिएंसी से कैल्शियम में थोड़ी सी कमी आएगी तो फीडबैक की वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा होगा, ALP भी ज़्यादा होगा,
जो आपकी इनिशियल स्टेजेस हैं विटामिन डी की वो कम है, वाइल जो एक्टिवेटेड फॉर्म है वो नॉर्मल या हाई हो सकती है। सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म मैंने आपको बता दिया, किडनी डिजीज़ में कैल्शियम कम होगा, इसलिए किडनी से फॉस्फेट एक्सक्रीट नहीं हो रहा होगा, वो ज़्यादा होगा, पैराथायरॉयड भी ज़्यादा होगा, एएलपी भी ज़्यादा होगा और विटामिन डी आपका कम होगा क्योंकि किडनी डिजीज़ है। सो किडनी के अंदर ये सेकंड वाली हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हो रही। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है, आपका पैराथायरॉयड कम होता है इसलिए कैल्शियम भी कम होता है और फॉस्फेट ज़्यादा हो रहा है। बाकी अगर पैराथायरॉयड कम है तो उसकी वजह से एएलपी और विटामिन डी को कोई डिफरेंस इतना नहीं पड़ता। सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में भी हमने भी यही बात की है कि आपका पीटीएच ज़्यादा होगा क्योंकि पीटीएच है लेकिन बॉडी उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, देयरफॉर कैल्शियम कम और फॉस्फेट ज़्यादा होगा। एएलपी भी ज़्यादा होगा एंड विटामिन डी के ऊपर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता, या मे बी उसकी एक्टिवेटेड फॉर्म विटामिन डी की कम हो, बट वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये रेलेवेंस है जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म वैसे तो मैंने आपको एक जेन्युइन से एक्सप्लेन कर दिया है कि प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में मैंने जो शुरू में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मोस्ट लाइकली ड्यू टू पैराथायरॉयड एडिनोमा आपका पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा होगा जिसकी वजह से कैल्शियम ज़्यादा होगा और फॉस्फेट क्या होगा, कम होगा। सेकेंडरी के अंदर अगर हम कंपेयर करेंगे तो पीटीएच ज़्यादा होगा फीडबैक की वजह से, लेकिन उसकी रीज़न लो कैल्शियम है और फॉस्फेट भी आपका हाई ही होगा। और टर्शरी के अंदर तीनों चीज़ें, पैराथायरॉयड भी ज़्यादा, कैल्शियम भी ज़्यादा और फॉस्फेट भी ज़्यादा, क्योंकि इसमें किडनी डिजीज़ है और किडनी के लो कैल्शियम से जब पैराथायरॉयड ज़्यादा होता है तो वो कैल्शियम को भी ज़्यादा कर देता है और फॉस्फेट भी ज़्यादा हो जाता है ऑटोनोमस ग्रोथ की वजह से। तो इनको भी साथ रीड कर लेते हैं। सो प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इज़ यूजुअली ड्यू टू एडिनोमा और हाइपरप्लेजिया। सो ऑब्वियसली आपके पास बॉडी में क्या होगा, पैराथायरॉयड भी ज़्यादा होगा और कैल्शियम भी ज़्यादा होगा, ठीक है, और फॉस्फेट कम होगा। सो देयर वुड बी हाइपर कैल्सीमिया। अब जहाँ पे भी आपको पता चले कि हाइपर कैल्सीमिया है यानी कैल्शियम के लेवल्स आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हैं, तो वहाँ आपने याद रखना है चार चीज़ें होती हैं, मोन, ग्रोन, स्टोन और बोन, ठीक है। अब मोन्स का ये मतलब होता है कि इनके साइकोलॉजिकली मूड डिस्टर्ब होता है, कन्फ्यूजन एंड दिस एंड दैट। ग्रोन जीआईटी है, जीआईटी में कॉन्स्टिपेशन एंड जीआईटी एब्नॉर्मैलिटी। स्टोन चूँकि कैल्शियम ज़्यादा है तो कैल्सीयूरिक स्टोन्स बनते हैं, किडनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और बोन, ये बोनी पेन के साथ आते हैं क्योंकि मोस्टली बोन रिजॉर्प्शन हो रही होती है इसीलिए कैल्शियम बाहर आ रहा होता है, ठीक है। तो ये फीचर्स याद रखने हैं। तो हाइपर कैल्सीयूरिया यानी कैल्शियम बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा होगा यूरिन में जिसकी वजह से स्टोन्स बन सकते हैं, पॉलीयूरिया हो सकता है, हाइपोफॉस्फेटीमिया होगा, पैराथायरॉयड ज़्यादा, एएलपी ज़्यादा, यूरिन रीसाइक्लिक एएमपी भी ज़्यादा। एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं या बोनी पेन, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, किडनी स्टोन, पेनक्रेटाइटिस और न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंस। तो वही मोन, ग्रोन, बोन, स्टोन के फीचर्स के साथ आ सकते हैं पेशेंट, ठीक है। द सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, इसमें मोस्ट लाइकली किडनी का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से विटामिन डी कम है, विटामिन डी कम है तो कैल्शियम कम है, कैल्शियम कम है तो पैराथायरॉयड ज़्यादा हो जाएगा और कैल्शियम कम है साथ में फॉस्फेट एक्सक्रीट नहीं होगा, सो फॉस्फेट ज़्यादा होगा और पैराथायरॉयड भी ज़्यादा होगा। सो सेकेंडरी हाइपरप्लेजिया ड्यू टू लेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड इंक्रीज फॉस्फेट लेवल्स इन द बॉडी, मोस्टली क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सकता है या इसकी रीज़न हाइपोविटामिनोसिस डी या हाइपर फॉस्फेटीमिया भी हो सकता है जिसकी वजह से कैल्शियम बॉडी में कम है। सो सेकेंडरी में कैल्शियम कम होगा, यही तो फीडबैक की वजह से पैराथायरॉयड को बढ़ाएगा। सो देयर वुड बी हाइपोकैल्सीमिया, ऑब्वियसली hyperphosphatemia and chronic kidney disease versus hypophosphatemia and most other causes. So और जगहों पे hypophosphatemia हो सकता है लेकिन यहाँ पे hyperphosphatemia होगा। ALP और PTH तो ज़्यादा ही होंगे। टर्शरी फिर एक रिफ्रैक्टरी स्टेट होती है जिसमें हर चीज़ ज़्यादा हो जाती है, पैराथायरॉयड भी ज़्यादा, कैल्शियम भी ज़्यादा और फॉस्फेट भी ज़्यादा, ठीक है। तो बस यही शुरू में जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। और यही चीज़ बार बार नीचे जाके भी एक्सप्लेन हुई है, तो यही आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तो एवरीथिंग एल्स इज़ वेरी ईजी। यहाँ पे अब इन्होंने 2 क्लिनिकल रेलेवेंट पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं। नंबर 1 इज़ ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। अब इसमें क्या हो रहा है कि कुछ बोनी स्पेसेस क्रिएट होती हैं और कुछ बोनी स्पेसेस ब्राउन टिश्यूज़ के साथ फिल हुई हुई होती हैं। सो जब पैराथायरॉयड हार्मोन बहुत ज़्यादा है वो बोन के ऊपर ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा करता है और कैल्शियम एक्सक्रीट होता है। अब ये ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं ये डिफरेंट जगह पे डिपॉजिट हुए हुए होंगे और साथ में हेमरेज की वजह से हेमोसिड्रिन डिपोजिशन होगी। सो ऑस्टियोक्लास्ट अलॉन्ग विद हेमोसिड्रिन डिपोजिशन हमारे पास क्या बने हुए होते हैं, डिपॉजिट से बने हुए होते हैं, ठीक है। ब्राउन ट्यूमर काइंड ऑफ शेप ली हुई होती है इन्होंने। सो दैट
दैट इज़ सिस्टिक बोन स्पेसेस। अगर आप ये देखो स्पेसेस भी हैं और ये ब्राउन ब्राउन मास भी फील हो रहा है। सो दिस इज़ बेसिकली ऑस्टियोक्लास्ट एंड हेमोसिड्रिन की डेपोजिशन। एंड पेशेंट को बोनी पेन होगा ड्यू टू इंक्रीज पैराथायरॉयड हार्मोन। क्लासिकली ये प्राइमरी और सेकेंडरी में देखा जा सकता है। स्टोन थ्रोन बोन ग्रोन साइकेट्रिक ओवरटोन्स, ये तो आपने हाइपरकैल्सीमिया के लिए याद रखना है। व्हेनेवर पेशेंट कम विद हाइपरकैल्सीमिया इमीडिएटली आईवी नॉर्मल सलाइन हमने देना है। नंबर 2, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी हो सकती है कि रीनल डिजीज़ की वजह से भी बोनी लीजन सेकेंडरली तौर पे प्रोड्यूस हो सकती हैं, क्योंकि जब भी रीनल डिजीज़ होगा कैल्शियम कम होगा तो पैराथायरॉयड ज़्यादा होगा, पैराथायरॉयड ज़्यादा होगा तो वो बोन्स पे जाके एक्ट करेगा और कैल्शियम को बाहर रिलीज़ करने की कोशिश करेगा। एंड बोन्स दे आर मोर प्रोन टू वर्ड्स लीजन एंड ऑल्सो फ्रैक्चर्स। इसीलिए जब भी पेशेंट होता है सेकेंडरी या टर्शरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में तब उनको सीना कैल्साइट और विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट्स बाहर से देना शुरू कर देते हैं। Now the last thing is familial hypocalciuric hypercalcemia. So basically इसमें प्रॉब्लम ये है कि हाइपरकैल्सीमिया है, यानी कि आपका जो प्लाज्मा है या आपका जो ब्लड है उसमें कैल्शियम के लेवल ज़्यादा हैं, लेकिन आपके यूरिन के अंदर हाइपोकैल्सीयूरिया है, यानी यूरिन के अंदर कैल्शियम की जो एक्सक्रीशन है वो बहुत कम है। सो एक म्यूटेशन होती है जिससे नॉर्मली क्या होगा कि अगर कैल्शियम आपका ज़्यादा हो जाएगा तो पैराथायरॉयड क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, है ना। और कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन किडनी से हो रही है वो नहीं हो रही होगी, लेकिन इसमें जो पीटीएच थ्रेशोल्ड है फीडबैक का वो इंक्रीज़ हुआ होता है, यानी पीटीएच सिग्नल्स नहीं जा रहे होते। बेशक कैल्शियम ज़्यादा हो, बॉडी को ऐसे लग रहा होता है कि कैल्शियम शायद बहुत ज़्यादा नहीं है, पीटीएच इनहिबिट नहीं होता, इसलिए किडनी से बार बार एक्सेसिव कैल्शियम रिटेंशन होती रहती है, जिससे प्लाज्मा में तो कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है लेकिन यूरिन के अंदर कैल्शियम कम होता है। सो दैट इज़ हाइपरकैल्सीमिया, हाई कैल्शियम इन प्लाज्मा बट हाइपोकैल्सीयूरिया, लो कैल्शियम इन द यूरिन। सो इट इज़ ऑल्सो एन ऑटोसोमल डिफेक्ट। डिफेक्टिव जी कपल कैल्शियम सेंसिटिव सेंसिंग रिसेप्टर्स होते हैं मल्टीपल टिश्यू में, पैराथायरॉयड किडनी में, even higher than normal calcium required to suppress parathyroid. So excessive calcium reabsorption होगी, that would lead to hypercalcemia in the blood and hypocalciuria, even maybe with normal or high parathyroid hormone level. So this is all about पैराथायरॉयड। सो पैराथायरॉयड के अंदर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो सकता है, जिसमें हमने कहा कि एक जेन्युइन रीजंस हो सकती हैं, या सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है या सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है, और हाइपर हो सकता है। सो हाइपर में मैंने आपको बताया कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। प्राइमरी मोस्ट लाइकली ड्यू टू पैराथायरॉयड एडिनोमा, सेकेंडरी मोस्ट लाइकली ड्यू टू सेकेंडरी कॉज दैट वुड कॉज लो कैल्शियम, आइदर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या आपका लो कैल्शियम इनटेक है या विटामिन डी डेफिशिएंसी, और टर्शरी मोस्टली एंड स्टेज किडनी डिजीज़ ही होता है जिसमें ऑटोनॉमसली हाई कैल्शियम, हाई फॉस्फेट और हाई पैराथायरॉयड होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट पैराथायरॉयड हार्मोन एंड इट्स लिंक्ड पैथोलॉजीज। इफ देयर इज़ एनी क्वेश्चन एंड क्यूरी, डू नॉट हेसिटेट टू contact me either here below in the comment section or personally on my page or everything. आप सारे मुझे जानते ही होंगे, हम डॉक्टर इकरा। एंड सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस को डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून। थैंक यू।